हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2019 फाइनल लिस्ट आ गई है। अब मेरिट तो पहले से ही बन चुकी है। कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं इसमें कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। सबसे पहला डाउट ये होता है कि सेकंड लिस्ट आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, यहाँ बता देता हूँ। CISF का सेकंड लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये लिस्ट, अब कुछ हमारे साथी पूछ रहे हैं कि ये लिस्ट तो 914 कैंडिडेट्स को भर्ती करना था, इसमें तो 892 को ही लिस्ट है। तो 892 का लिस्ट इसलिए है कि कुछ जो जोन है वहां पर कुछ ट्रेड्स खाली रह गए वैकेंसी। अब उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, वो अगली भर्ती में शिफ्ट हो जाएगी। इसका किसी प्रकार का कोई वेटिंग या आप कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे, MHA को देंगे या प्रधानमंत्री कार्यालय को देंगे, कहीं दे दीजिए। CISF का अपना नियम है कि हम जितना कैंडिडेट्स हमें भर्ती करना है हम उतने का ही मेडिकल करेंगे। अब इस लिस्ट में आपका नाम आ गया है तो आपका नाम सबसे पहले तो देखिए, कुछ हमारे साथी पूछना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट, जो सीरियल नंबर है, ये क्या मेरिट के अकॉर्डिंग है? बिल्कुल मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। आपका नाम इसमें आ गया है। अब आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब क्या करना है आपको कि 16 अगस्त से आपके मेडिकल होने हैं और 26 जुलाई से आपके कॉल लेटर्स CISF रिक्रूटमेंट की साइट पर आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे। उस कॉल लेटर में आपके दिशा निर्देश, जो डायरेक्शंस होंगे, वो सब उसमें और बताया जाएगा। यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ कि यदि ये 892 में आपका नाम है तो आप मेडिकल फिट हो गए जिस दिन। कई बार तो ऐसा भी होता है कि CISF मेडिकल फिट होने वाले कैंडिडेट्स को सेम डे ज्वाइनिंग दे देता है, ज्वाइनिंग लेटर दे देता है कि आप फला तारीख को इस ट्रेनिंग सेंटर पर आप पहुंच जाइए। यह ज्वाइनिंग लेटर आपका बाद में डाक से भी आ सकता है, लेकिन इस 892 में यदि आपका नाम है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट हैं। कुछ देखिए, बड़े छोटे छोटे डाउट्स होते हैं। अब एक कैंडिडेट हमें कहते हैं कि मेरा नाम तो इसमें आ रहा है लेकिन मेरा रोल नंबर नहीं है। नाम तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जो CISF के लिए आपकी पहचान है वो ये है कि आपका रोल नंबर, उसमें यदि एक डिजिट भी अलग हो रहा है तो इसका मतलब वो आपका रोल नंबर नहीं है, वो किसी दूसरे कैंडिडेट का रोल नंबर है। तो ऐसी गफलत भी नहीं पालनी है। दूसरी गफलत, क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? क्या बिल्कुल नहीं आएगी। हमें तो देखिए ना पूछे आप, हमारे पास एक ही जवाब है वेटिंग लिस्ट का कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। एक प्रश्न आपका बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्वीपर का हरियाणा का कट ऑफ कितना रहा, स्वीपर का यूपी का कितना रहा, वॉशरमैन का कितना रहा, कॉबलर का हरियाणा का कट ऑफ क्या रहा है। देखिए, ये राज्यवार नहीं था, ये जोन वाइज भर्ती थी। और जोन में, नॉर्थ जोन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ सेंट्रल में कौन सा आता है, नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सा आता है, ये सब जोन वाइज बांटा गया है। राजस्थान के साथ में भी हम बात करते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट जो है वो राजस्थान के साथ में है। अब कुक का जो सबसे पहले रिजल्ट जो देखा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि सभी राजस्थान के हैं। ऐसा नहीं है कि सभी राजस्थान के हैं, उसमें हिमाचल के भी कैंडिडेट हैं, उसमें हरियाणा के भी कैंडिडेट हैं। तो राज्यवार प्रतिनिधित्व है। लेकिन अब वो 3 राज्यों का जो जोन है उसमें एक राज्य के भी सारे भर्ती हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट का भी कॉल पर बात कर रहे थे वो मेरे से, वो कहते हैं कि हमारे स्टेट का भी रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे स्टेट का तो एक भी कैंडिडेट इसमें भर्ती नहीं हुआ है। देखिए, फिर बता देता हूँ, स्टेट वाइज नहीं है। आपके स्टेट के साथ में जो आपके जोन में जो दूसरे स्टेट आपके स्टेट के साथ में इंक्लूड किए जाते हैं, उन स्टेट से कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो गए होंगे। अब मेडिकल में देखिए, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि मेडिकल का जो नया मेडिकल प्रोसेस आ गया है, हो सकता है कि CISF भी अब उसको लागू कर दे। अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई शुद्धि पत्र इसके बारे में नहीं आया है CISF के साइट पर, लेकिन ऐसी संभावना है कि 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन हो गया है। री मेडिकल के जो प्रावधान है उसमें तब्दीली पूरी तरीके से हो गई है। अब तक क्या होता था कि आप अनफिट हो जाते थे, आपको 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था। री मेडिकल में इतना समय मिलता था, उसमें आप एक्सरसाइज करके वेट जैसे पॉइंट जो है उसमें आप वेट लूज कर लेते थे या बढ़ा लेते थे अपना। लेकिन अब आप तैयार रहिए मानसिक रूप से कि जैसा ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन में हो रहा है वैसा ही, या SSC GD का जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसमें, या CRPF ने अपना पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट है उसमें संशोधन जारी कर दिया है, शुद्धि पत्र जारी कर दिया है कि अब मेडिकल के लिए
जो समय मिलता था, अपील करने का प्रावधान था, 15 दिन में आपको अपील करनी होती थी, वो नहीं मिलेगा। आपका मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के कंटिन्यूएशन में ही हो जाएगा। यदि आप फिट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो आपको वहां पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा और नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर ही आपका मेडिकल हो जाएगा। स्पेशलिस्ट आपको चेक करेंगे। अभी हम श्योर नहीं है कि CISF भी यही पॉलिसी लागू करेगी, लेकिन जैसा दूसरी फोर्सेस में है कि 30 मई 2021 से संशोधन पूरा गृह मंत्रालय ने लागू कर दिया है, तो CISF भी गृह मंत्रालय की फोर्स है, जाहिर सी बात है कि उनको भी ये पॉलिसी लागू करनी होगी। तो ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो इससे एक फायदा देखिए ये है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी होगी, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है इसमें कि टैटू जैसे पॉइंट्स जो अब तक आप रिमूव करवा लेते थे, लेकिन अब आपको रिमूव करवाने का मौका नहीं मिलेगा। आपका वेट बहुत ज्यादा है, 10 किलो ओवरवेट है, तो 15 अभी आपके पास में कितना दिन है, 20 डेज है आपके पास में। आयु कहे कि 24 डेज है, 25 मान सकते हैं कि आपका मेडिकल 16 को ही आता है, तो कितना आपके पास में, आपके पास में 25 डेज है। अब आप आज से ही अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, और मैं कहता हूं आज से नहीं, आप ही से अपना मेडिकल का तैयारी शुरू कर दीजिए। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आप जरूर करवा के देखें, क्योंकि आप थोड़ी सी लापरवाही जो है उससे कहीं ऐसा ना हो कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाए। कितने कैंडिडेट्स को आप हरा कर यहां तक पहुंचे हैं, किस लेवल का ट्रेड टेस्ट हुआ था हमें पता है। हमारे पास कैंडिडेट्स ट्रेड टेस्ट सीखने के लिए आते थे, तो हम जानते हैं कि ट्रेड टेस्ट जो है पूरा मेहनत करने के बाद भी ट्रेड टेस्ट में आप पास हुए हैं, उसके बाद रिटर्न में आपने इतने कैंडिडेट्स को आपने पार करके आप इस चरण तक पहुंचे हैं। तो अब मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स आपका वर्दी का सपना तोड़ ना दे, उससे बचना है। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आपकी मदद किस प्रकार करता है, देखिए अभी ITBP ट्रेड्समैन के 2 तारीख से मेडिकल होने हैं, उसमें कैंडिडेट्स जो प्री रिक्रूटमेंट चेकअप करवाए वो वेट अपना क्लियर कर लिए हैं, वेट अपना काबू कर लिया उन्होंने, लेकिन अभी तक भी कैंडिडेट वैसे हैं ITBP की भर्ती में जो 10 किलो आज भी ओवर वेट है। आज एक कैंडिडेट का मैसेज आ रहा था कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरा तो 10 किलो ओवर वेट आ रहा है आज भी। वो 10 किलो ओवर वेट फिट नहीं होगा ये बता देता, और सारी मेहनत वहां बेकार हो जाएगी। नौकनी का पॉइंट है, एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं। कैरिंग एंगल का पॉइंट है, उसको एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं। आपका आंख में आपका कलर ब्लाइंड का भी यदि पॉइंट बनता है तो उसको भी ब्रेन मॉपिंग से आप तैयारी कर सकते हैं। उसकी कलर परसेप्शन यदि आपका 4 आ रहा है तो उसको आप तैयारी करके 3 कर सकते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आप पहली बार मेडिकल में जा रहे हैं, आपको नहीं पता होता कि 38 प्लेट्स जो इशारिया बुक का उसमें कितनी प्लेट्स ब्लैंक है, और वहां पर आप कंटिन्यूएशन में आप डिजिट्स वहां भी बोल जाते हैं, और डिजिट बोलते ही आपको पॉइंट बन जाता है। आपको थोड़ा सा उसमें झिझक है, उसको आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पास हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम आपको देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, और साथ ही आपको आगाह करते हैं कि अपनी अब जो लास्ट तैयारी है कि लास्ट का जो शूट है कि 1600 की हम दौड़ लगाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि जो लास्ट का शूट लगाते हैं वो कैंडिडेट्स आर्मी की भर्ती में यही होता है कि आगे आने वाले 20 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। तो अब उन 20 में आपको आना है, पूरी ताकत आप पूरी अभी से, मैं कहता हूं कि अभी से आप अपना मेडिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कल पर नहीं टालना है कि अब मुझे हर हाल में CISF की वर्दी पाना है। जय हिंद।